अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऐसा क्यों है में आबिदुर रहमान नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, हम सब की आदत होती है कि दौरान गुफ्तगू हम किसी एक लफ्ज या जुमले को आदतन और रस्मन बार बार दोहराते हैं। कभी तो ऐसा लफ्ज या जुमला मौके की मुनासबत से दुरुस्त होता है, लेकिन अक्सर वो अल्फाज हम आदतन और बेसाख्ता कहते हैं और दोहराते जाते हैं। ऐसे अल्फाज और जुमलों को हम तकिए कलाम और अंग्रेजी में पेट वर्ड्स कहते हैं, और ये आदत बहुत सारे लोगों में होती है। शायद ये आदत मुझ में भी हो और आप में भी हो, और इसमें कोई इस्तिस्ना भी नहीं कि बोलने वाला पढ़ा लिखा है या अनपढ़, क्योंकि ये आदत पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा होती है। यही वजह है कि हम दानिश्वरों, सियासतदानों, प्रोफेसरों, बुजुर्गों और असातिज़ा को भी बाज अल्फाज बार बार दोहराते हुए सुनते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम उन पेट वर्ड्स या तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमलों का जिक्र करेंगे। पहले नंबर पर आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जी आप यकीन करेंगे, यानी वो हर बात के शुरू या आखिर में कहते हैं कि आप यकीन करेंगे। इसी तरह बाज लोगों की आदत होती है कि वो वक्फे से कहते हैं कि मुख्तसर ये कि, और ये कहने के बाद वो फिर से पूरी कहानी सुना देते हैं, और आखिर में फिर ये कह कर कि मुख्तसर ये कि वो तीसरी या चौथी मर्तबा फिर वही कहानी नए सिरे से दोहराना शुरू कर देता है। इसी तरह बाज बुजुर्गों की आदत होती है कि वो किसी से कहते हैं कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे बुजुर्गों से, जबकि उसने कभी भूल कर भी दुआ में उसका जिक्र नहीं किया होता, और शायद न कभी उसका भला सोचा होता है, लेकिन वो फिर भी रस्मन और आदतन कहते हैं कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आपने बराह रास्त या रिकॉर्डिंग के तौर पर सियासतदानों के इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी। वो हर सवाल का जवाब देने से पहले ये जरूर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, ये बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि अगर उसका बस चलता तो वो बात सवालों का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले रिपोर्टर का सर फोड़ देता, लेकिन ये उनकी मजबूरी होती है, इसलिए वो सवाल का जवाब देने से पहले अक्सर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह बाज उम्र रसीदा लोग हर वक्त ये कहते हैं कि जनाब हमारे वक्तों में इस तरह होता था, हमारे वक्तों में इस तरह होता था, और फिर माजी के किस्से सुनाना शुरू हो जाती हैं। इसी के मुतालिक ये बताना जरूरी है कि बदकिस्मती से हमारा एक दोस्त, वो उन दिनों एमए हिस्ट्री की इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था। एमए हिस्ट्री का इम्तिहान उसने देना था, इसलिए उसके सर पर हिस्ट्री के वाकयात का भूत सवार रहता था। वो जब भी गुफ्तगू का आगाज करता तो बात हारून रशीद और मामून रशीद के जिक्र से शुरू करता, कम से कम इन दोनों का तो जरूर जिक्र करता। मुझे याद है कि एक मर्तबा हम आलू यानी कि पोटैटो जिसे कहते हैं कि काश्त का जिक्र कर रहे थे, कोई जिक्र चल रहा था, लेकिन उसने बीच में हारून रशीद और मामून रशीद का जिक्र शुरू कर दिया। इसी तरह बाज लोगों की आदत होती है कि वो कहते हैं कि दुनिया फानी है, या हम सब ने मरना है, यानी वो किसी खुशी के मौके पर भी, हत्ता कि आपकी शादी के मौके पर भी आपको मौत याद दिला देते हैं।
یعنی یہ ضرور کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے, موت برحق ہے اور ہمیں مرنا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست کی عادت ہے جو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ مرد مرد ہی ہوتا ہے, مرد مرد ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کے خیال میں یہ ہے کہ مرد چاہے جو بھی کرے, یعنی غلط بھی کرے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ مرد مرد ہی ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ صاف صاف ہاں یا نہ کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے. آپ جب بھی ان سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے. اور بھائی صاحب سیدھا ہاں یا نہ کہو, کیونکہ مجھے ابھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن بعض لوگ ہر مرتبہ مدد مانگنے پر یہی کہتے ہیں, خواہ آپ نے پانی بھی مانگا ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ بعد میں دیکھ لیں گے. اسی طرح جب ہمیں کسی الیکٹریشین, کارپینٹر, پلمبر یا کسی بھی فیلڈ کے ٹیکنیشین کی مدد کی فوری ضرورت پیش آ جائے تو وہ آپ کو ہر مرتبہ موبائل پر یہ بتائے گا کہ جناب میں پہنچنے والا ہوں, میں پہنچنے والا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب شام کو ہی آئے گا. اور دوستو آخر میں ہم گھر آنے والے مہمانوں کا ذکر کریں گے جن کا صرف 2-4 کلومیٹر دور سے, اور وہ بھی گاڑی میں آنے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے گاڑی میں آنا ہے اور 2-4 کلومیٹر دور سے آنا ہے, لیکن وہ کچھ لیٹ ہیں. جب آپ موبائل پر ان سے پوچھتے ہیں کہ کب تک پہنچ رہے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں, بس یہ ہم پہنچنے ہی والے ہیں. اور جب 1 گھنٹہ بعد پھر آپ پوچھتے ہو تو پھر ان کا جواب ہوتا ہے کہ بس یہ ہم پہنچنے والے ہیں, لیکن پھر وہ 2 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں. دوستو اگر پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.